Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Study Point। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टेट पीजीटी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें हम साइंस सेक्शन का बायोलॉजी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बायोल्यूमिनेसेंस अकर्स इन। बायोल्यूमिनेसेंस किसमें देखने को मिलती है? तो ये तो हमें पता ही है कि सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में बायोल्यूमिनेसेंस देखी जाती है, लेकिन कुछ करंट स्टडीज पॉरीफेरा में भी इस प्रोसेस का होना बताती हैं, कंफर्म करती हैं। इसका सही आंसर तीनों ही ऑप्शन होंगे, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पॉरीफेरा भी। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑप्शंस आर राइट, विल बी द करेक्ट आंसर। बायो बायोल्यूमिनेसेंस होता क्या है समझते हैं। इट इज द प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, राइट। जब बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और ऑर्गेनिजम्स को ग्लो करवाए, वो ग्लो करते हुए दिखाई दे, लाइट एमिट करें, उस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, कहते हैं, राइट। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे आर मेड अप ऑफ। तो लाइकन्स किस दो ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है, मिला के बोला जाता है? तो लाइकन्स इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस, जिसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं, एंड अल्गा, जिसको फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। फंगल कंपोनेंट यहाँ पे क्या करता है, वो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, वो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एल्गल कंपोनेंट को, राइट। और एल्गल कंपोनेंट जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू खाना बनाता है, वो किसको प्रोवाइड करता है, फंजाई को, उसके थ्रू हेल्प करते हैं। दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और सिम्बायोसिस के थ्रू एक दूसरे के साथ रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइकेंस। लाइकेन इज कंपोज्ड ऑफ अ फंगस दैट इज माइकोबायोन एंड अ अल्गा, जिसको फाइकोबायोन बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फाइकोबायोन एंड माइकोबायोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Gibbons, proboscis monkey, and rhinoceros found in which of the following sub-region of Oriental Geographical Region? Right, Gibbons, proboscis monkey और rhinoceros कहाँ मिलते हैं, ये बताना है। These are found in Indo-Malayan sub-region. Indo-Malayan sub-region के कुछ features देखते हैं। This sub-region includes Malay Peninsula, islands of Malay Archipelago, and Indonesia. These areas are known for their diverse fauna, including gibbons, proboscis monkey, and rhinoceros. Right? इसका fourth answer होगा Indo-Malayan sub-region. Next question. The chief producers in oceans are. ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स किसको बोला जाता है? तो डायटम्स जो होते हैं प्रोटिस्टा के मेंबर्स, उनको क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। और जो भी ये फूड बनाते हैं उसको पूरे जो मरीन ऑर्गेनिज्म है वो फीड करते हैं। दीज आर द जूओप्लैंक्टन्स, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, राइट। इनको क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स। ओशंस में खाना प्रोड्यूस करने वाले चीफ प्रोड्यूसर्स किसको बोला जाता है, डायटम्स को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल possesses 4 layers. Which of the following is the correct sequence from outside to inside? तो सबसे आउटसाइड हमारे पास प्रेजेंट होती है सेरोसा, देन प्रेजेंट होती है मस्कुलरिस, आफ्टर दैट इज प्रेजेंट सम म्यूकोसा, एंड फाइनली क्या होता है, म्यूकोसा। ऐसा किस ऑप्शन में देख सकते हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सम म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the entire process of glycolysis, 4-phosphorylation occurs in two of the following steps. phosphorylation कहाँ देखने को मिलती है, ये बताना है। पहला जो हमारे पास है पॉइंट, दैट इज 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-phosphoglyceric एसिड। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है जब एडीपी से एटीपी बने, यानी एडीपी ने एक फॉस्फेट को ऐड किया और किस में कन्वर्ट हो गई, एटीपी में। एडीपी के साथ एक अटैच हुआ है फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होना उसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। एडीपी के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करके किसका फॉर्मेशन कराता है, एटीपी का। यही बताना है किस किस स्टेप में हमारे पास फॉस्फोरिलेशन देखने को मिल रही है।
पहला स्टेप 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट का बनना, सो ये बिल्कुल सही बात है। और सेकंड क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट जब बन रहा है तब भी हम देख सकते हैं एडीपी में एक फॉस्फेट जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, एटीपी बना रहा है। सो फॉस्फोइनेल पायरुवेट टू पायरुविक एसिड, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। सो बाकी तो कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा, सो ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, the scientist who first explained that cells divide and new cells are formed from the pre-existing cells. किस साइंटिस्ट ने बोला था कि एक जो सेल है वो क्या शो करती है, डिवीजन शो करती है, और नई वाली जो सेल्स होती हैं वो किससे बनती हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। सो रुडोल्फ वर्चू जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। सो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। Next question, which of these phylum possesses closed circulatory system? Right? So Annelida are the phylum इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से जिनके पास क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, राइट। ओपनली ब्लड फ्लो नहीं करता, ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो, उनमें क्या पाया जाता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज्ड नहीं होता। मोलस्का के कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ओपन होता है, कुछ में क्लोज्ड पाया जाता है, जबकि एकाइनोडर्मेटा में भी कैसा होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सो कंप्लीटली क्लोज्ड किसमें पाया जाएगा, एनेलिडा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिशेज आर एडिबल? इनमें से कौन सी फिशेज एडिबल होती हैं ये बताना है। सो जो कटला रोहू होती है, और सार्डीन होती है, दीज आर द एडिबल फिशेस। कटला रोहू फ्रेश वाटर फिश है, और हिल्सा सार्डीन्स क्या है, मरीन वाटर फिश है। प्रॉम्फेट भी मरीन वाटर फिश है, एंड दीज आर एडिबल। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखा जाए तो लॉबस्टर्स और प्रॉन जो होते हैं वो तो फिश होती ही नहीं है, इनको सी फूड में कंसिडर किया जाता है बट नॉट फिश। इसी तरह लॉबस्टर्स यहाँ भी आ गया, प्रॉन प्रॉन आ गया, एंड हमारे पास क्रैब आ गया, तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, सी फूड्स हैं, दीज आर नॉट फिशेज। यहाँ भी लॉबस्टर्स और हमारे पास क्रैब देखने को मिल रहे हैं, सो दीज आर व्हाट, सी फूड्स नॉट फिशेज। तो फिशेज सारी सी में मेंशन है, एंड ऑल दीज फिशेज आर एडिबल फिशेज। सो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, What are the primary lymphoid organs in the body? बॉडी में प्राइमरी lymphoid organs किसको बोला जाता है, तो दो ऑर्गन्स, थाइमस और हमारा बोन मैरो जो होता है, उनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी lymphoid organs। ऑप्शन नंबर 3 बोन मैरो एंड थाइमस इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राइमरी lymphoid organs वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे हमारी lymphocytes प्रोड्यूस होके मेच्योर होती हैं। सो दीज आर द प्राइमरी साइट, है ना, फॉर द प्रोडक्शन एज वेल एज फॉर द मेच्योरेशन ऑफ द lymphocytes। और वो कौन से दो ऑर्गन्स हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल्स, which of the following hormones is released to regulate glomerular blood flow? तो जब ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है जिसको जीएफआर बोलते हैं, उसकी वैल्यू जब गिर जाती है, फॉल कर जाती है, सो कौन सा हार्मोन जो है उसको रेगुलेट करने सबसे पहले काम करता है। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। रेनिन जो है वो कौन सी सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, दीज आर प्रोड्यूस बाय द जेजी सेल्स। किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, जेजी सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जिसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स भी बोला जाता है। किडनी में ये सेल्स पाई जाती हैं। सो यही जो सेल्स हैं ये इनिशिएट करती हैं रास पाथवे को। रास पाथवे का फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस पाथवे को ये क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है। गिरा हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर भी बढ़ जाता है, राइट। एडीएच का काम ये नहीं होता। एडीएच जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द कलेक्टिंग डग। एंजियोटेंसिन जो है वो भी इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट वो लेटर फेजेस में काम करता है, इनिशियली रेनिन ही कराता है। लाइकवाइज जो एल्डोस्टेरोन है उसका भी काम होता है, इंक्रीज जीएफआर में रोल प्ले करता है, बट ये क्या कराता है, प्राइमरीली ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है इन द डीसीटी। डीसीटीज में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन कराता है। सो सबसे पहले इनिशिएट कौन कराता है रेगुलेट करने के लिए, रेनिन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड
रेप्टाइल इन इंडिया? इनमें से कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है रेप्टाइल्स की? तो इसका सही आंसर होगा घड़ियाल। घड़ियाल विल बी द आंसर फॉर दिस। घड़ियाल्स जो होते हैं बेसिकली इंडिया का जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसमें कॉमनली ये पाए जाते हैं, एंड दीज आर द critically endangered reptile in India. नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज अ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर? हमें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताना है। सो ग्लाइसिन और जो हमारा गाबा होता है वो कैसे होते हैं हमारे पास? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एसिटाइलिन जो होता है दैट इज कंप्लीटली अ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 तो होगा ही होगा। साथ ही में जिन्होंने सेकंड आंसर भी मार्क किया है उनका भी सही माना जाएगा। डोपामीन कंप्लीटली एक्साइटेटरी नहीं होता है, डोपामीन दोनों काम कर सकता है, एक्साइटेटरी भी इनहिबिटरी भी। डिपेंड करता है कि वो किस स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर इट बाइंड्स टू। सो उस बेसिस पर बोल सकते हैं कि जो हमारा डोपामीन है इट कैन बी एक्साइटेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी। तो जिन्होंने सेकेंड या थर्ड किसी में किसी से इन ऑप्शन में से किसी से भी किसी को भी मार्क किया होगा वो करेक्ट माना जाएगा। सो बोथ ऑप्शन 2 एज वेल एज 3 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज which of the following is the correct sequence of succession in plants? प्लांट्स में सक्सेशन का ऑर्डर बताना है बस। बट एस्टेट ने इस क्वेश्चन को जो है स्टार मार्क करके दिया है, यानी ये क्वेश्चन में या तो कुछ गड़बड़ है या ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। तो सीक्वेंस बताना है। एनसीईआरटी लिखती है कि कोई भी कंडीशन हो, हाइड्रास सक्सेशन हो या फिर जीराज सक्सेशन हो, लास्ट में क्या बनना चाहिए? लास्ट में हमेशा क्या बनता है? मीजिक कंडीशन आती है। मीजिक कंडीशन अराइज होनी चाहिए, नाइदर टू ड्राई नॉर टू वेट। अगर हाइड्रास सक्सेशन होगा यानी हाइड्रास से क्या बनना चाहिए? मिजाज, मिजिक कंडीशंस बननी चाहिए, राइट। और अगर जिराज है उससे भी क्या बनना चाहिए? म्यूजिक कंडीशन बननी चाहिए। बट ऐसा कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, राइट। ये ऑप्शंस ही हम बना ही नहीं सकते, इन ऑप्शंस को हम बना ही नहीं सकते। जिराज से हाइड्राज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पहले कोई ड्राई डेजर्ट हो वहां पे हाइड्राज आ जाए फिर उससे मिजाज आ जाए, ऐसा नहीं होता। या तो हाइड्राज से म्यूजिक होगा या फिर जिराज से म्यूजिक होगा। सो ऑप्शन जो फ्रेमिंग है इस क्वेश्चन की वो क्या है? गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है ऑप्शंस। सो इसको इसीलिए एस्टेट ने स्टार मार्क करके दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है दोज आर नॉट अप्रोप्रिएट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम हार्ट? हार्ट इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? वी ऑल नो दैट इज एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, जिसको एएनएफ भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एएनएफ बोलते हैं। सो एएनएफ इसका सही आंसर होगा। एएनएफ जो होता है इट इज रिलीज बाय द एट्रिया ऑफ द एट्रियम, रिलीज करता है जो कि क्या है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है ना, और सोडियम के एक्सक्रीशन को बॉडी से प्रमोट करवाता है, राइट। जब सोडियम का मात्रा जब कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट कर पाएगा। सोडियम जो है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, लाइकवाइज इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए है। हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर इन द स्कल ऑफ ह्यूमन? ह्यूमन स्कल में कितनी फेशियल बोन्स पाई जाती हैं? सो देयर आर 14 फेशियल बोन्स इन द स्कल ऑफ ह्यूमन, राइट। तो टोटल जो बोन होती है हेड रीजन में उसको हम बोलते हैं 22 प्रेजेंट होती है, राइट। कितनी होती है? 22। उनमें से जो 14 होती है वो होती है फेशियल बोन्स, और बाकी की जो 8 होती है वो होती है क्रेनियल बोन्स। ह्यूमन स्कल में 8 आर द क्रेनियल बोन्स एंड 14 आर द फेशियल बोन्स। ये हमारी फेशियल बोन्स है, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, मोमर, मैंडिबल, मैक्सिला इंफीरियर, नेजल, कॉन्का, लैक्राइमल और नेजल। इसके पेयर्स में ये जो पाई जाती हैं ये जो होती हैं ये एक एक सिंगुलर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 14 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। क्या बोला जाता है? स्पर्मिएशन बोला जाता है। जब स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रिलीज किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज किए जाते हैं उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। सो दिस इज द term for release for the mature spermatozoa from Sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubule, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। इजैक्यूलेशन क्या होता है? इट इज अ फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ स्पर्म और द सीमेन फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। और जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, राइट। और जब एक स्पर्मेटोजोआ एक कंप्लीट स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या बोला जाता है?
स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है, राइट। स्पर्मिएशन एक पार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस का। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्पर्मिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो स्टेटमेंट ट्रू बतानी है, तो इसमें से थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बाकी सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम गलत दिया हुआ है, जैसे कि सदर्न प्लॉटिंग जो है वो एल्वाइन ने नहीं बल्कि किसने डिस्कवर करी थी? सदर्न प्लॉटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय एडविन सदर्न, उन्हीं के बेसिस पे इसका नाम भी सदर्न प्लॉटिंग रखा गया था। नदर्न प्लॉटिंग कोई साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखी गई थी, क्योंकि ये डीएनए के बाद आरएनए डिटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट टेक्निक डिस्कवर हुई थी, तो इसको नदर्न ब्लॉटिंग बोल दिया गया था। लाइकवाइज प्रोटीन को प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग नाम दे दिया गया था। जो प्रोटीन वेस्टर्न ब्लॉटिंग है प्रोटीन के लिए जो होती है वो डेवलप किसने की थी? टॉबिन ने की थी। तो ये स्टेटमेंट जो है टॉबिन इन 1979 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक ही पेरेंट से जो है ऑफस्प्रिंग्स का अराइज होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स अराइज होते हैं, राइट। किसी तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है। गैमीट्स का फ्यूजन होना, गैमीट्स का बनना, गैमीट्स का फ्यूजन होना, बन सकते हैं बट फ्यूजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, राइट। तो उस प्रोसेस में क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होंगी अपने पेरेंट्स की। तो डॉटर सेल्स आर दी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। उसी को क्लोन टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन भी बोला जाता है, राइट। सो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है वो मॉर्फोलॉजी के लिए भी और जेनेटिक मेकअप जो है उनका जेनेटिकली भी वो सेम होगा एज देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर करेक्ट? स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो हाउस फ्लाइज हैव स्पॉन्जिंग टाइप, ये बात बिल्कुल सही है। हाउस फ्लाइज में कैसे तरह का माउथ पार्ट्स होते हैं? स्पॉन्जिंग टाइप होता है, जो उनको फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। हनी बीज हैव बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इनके पास च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ टाइप पाया जाता है। बटरफ्लाइज हैव साइफोनिंग टाइप, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। बटरफ्लाइज के पास कैसा होता है? साइफोनिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। कॉकरोचेस हैव च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। कॉकरोचेस के पास बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है, ना कि लैपिंग टाइप का। सो इसका सही आंसर है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑफ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज? अपर प्राइमरी स्टेज में इनमें से कौन सा मेथड साइंस को समझने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है? ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड रिकॉर्डिंग, ये बात सही है। प्लॉटिंग ग्राफ्स, ये बात सही है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये भी सही है। बट एक अपर प्राइमरी लेवल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सब्जेक्ट को लर्न करना थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू समझना, ये जो है बच्चे इस लेवल के बच्चे नहीं कर पाते। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है किसी कंसेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग रखना, उसके बिहाइंड लॉजिक्स एंड उसके बिहाइंड जो प्रिंसिपल्स है। साइंस में जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं उसके बिहाइंड प्रिंसिपल्स को जान के एक चीज को समझना, उसके कंसेप्ट को पढ़ना, उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलेंगे। और इस एज के इस लेवल के बच्चे एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये क्या है? सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च में सबसे पहले क्या किया जाता है? एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्शन जो प्लान है उसका डेवलपमेंट किया जाता है। डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके बेसिस पे थ्योरी को लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है डेटा के बेसिस पे, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें से? हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए क्या बनाएंगे? एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत बाद की बात है, राइट। फिर शेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, ये भी बात है ना। आइडेंटिफाइड एंड लिमिटिंग द टॉपिक, ये भी है क्या है? बाद में होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज को करिकुलर एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग? इनमें से क्या को करिकुलर एक्टिविटी है? ऑडियो विजुअल एड तो एक तरह का एड है टीचिंग के दौरान, टेक्स्ट बुक भी एक सोर्स की तरह एक्ट करेगी, ब्लैक बोर्ड भी एक मीडियम है, एड है जिसके थ्रू पढ़ाया जाएगा। जबकि साइंस क्लब क्या है? ये क्या होगा? को करिकुलर एक्टिविटीज में आएगा। करिकुलम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में साइंस क्लब को इंक्लूड किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ साइंस? साइंस का नेचर कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, साइंस इज सोशल इन नेचर। यानी साइंस में अलग अलग तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, राइट? कोलैबोरेशन किया जाता है दो साइंटिस्ट के बीच, टीचर्स के बीच, कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोगों से मिलना जुलना करते हैं, बातचीत करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, पीयर रिव्यू, जर्नल लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, चैप्टर्स लिखे जाते हैं बुक्स में, साइंटिस्ट जो कम्युनिटी होती है वो इंटरेक्ट करती है। तो इस तरह ये प्रोसेस कैसा है? सोशल होता है नेचर में। सो साइंस इज सोशल इन नेचर, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने बायोलॉजी प्लस कुछ साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन हमने जो आए थे एस्टेट टीजीटी के पेपर में 2023 का जो पेपर था वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ केमिस्ट्री वाला पार्ट और फिजिक्स वाला पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ। उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, केमिकल रिएक्शंस होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक इट, कमेंट कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, share it with your friends and subscribe to my channel. Also on the bell icon ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, माय नेक्स्ट वीडियो।